नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं जो IBPS एसओ में एसओ के प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और यह वीडियो हम अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए बना रहे हैं कि जो 4-5 दिन बचे हैं उसमें हमको कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाना है जिससे कि प्रीलिम्स आसानी से हमारा क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग रहेगा और 40-40 मिनट के इसमें टाइम मिलता है। तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा कि वहाँ टाइम कैसे मैनेज करें और किस सेक्शन पे हम ज़्यादा फोकस करें जो कि हमारा क्वेश्चन अपने जो कट ऑफ होता है उसको क्लियर करने के लिए रहे। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाता है और इसके लिए कट ऑफ कम जाता है तो ये ज़रूरी होता है कि हमको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि हमें उस क्वेश्चन को करके कट ऑफ क्लियर करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये कहेंगे कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपने जो 1 साल में तैयारी की है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में, तो आप एक टॉपिक पहले देख लीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर उस टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अगर उस पर पकड़ आपकी हो गई है तो उसी पे आप बार बार रिवीजन करिए। तो जिससे क्या होगा कि आप रिवीजन करते रहेंगे तो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी समझ के उसको कर लेंगे। और अगर जो क्वेश्चन आप साल भर अटेम्प्ट किए और उससे अच्छा नहीं जा रहा है तो इन 4-5 दिनों में अपना उस पर ज़्यादा फोकस ना करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपके मन में पहले से डर पैदा करे रखेगा कि आपको ये क्वेश्चन पहले से ही नहीं आता था। तो उसमें आप ज़्यादा अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाएंगे जिसके कारण से वो क्वेश्चन आपका गलत होगा और जिसके कारण आपको जो क्वेश्चन आ भी रहे होंगे वो भी करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आप वही क्वेश्चन करिएगा जो क्वेश्चन आपको पहले से ही आसानी रहती हो उसको अटेम्प्ट करने में। जैसे आप अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, फिर और भी कोचिंगों से जुड़े होंगे तो वहाँ वो लोग टेस्ट लेते होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे तो आपको पता ही चलता होगा कि वो कौन से क्वेश्चन हमको आसानी से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ये हमको ध्यान में रखना होगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उनको एक बार सरसरी निगाह से सही से देख लो। अगर 2-4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो उस पर आप रुक के टाइम दीजिए और उसको करिए जितना हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो वो टॉपिक आप चेंज करके दूसरे वाले टॉपिक पे जा सकते हैं। जैसे कि मैथ आप ले लीजिए तो मैथ में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आता है वो आपको 10 क्वेश्चन के लगभग आ जाता है। तो वहाँ पर आप नंबर सीरीज हो गया, तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं कि आपका 15-20 नंबर का आ जाता है। तो इसमें 15-20 नंबर अगर आप कर ले रहे हैं तो आसानी से आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो सेक्शनल कट ऑफ में आपको एक चीज़ देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन को हमको करना है जिससे हमारा ये कट ऑफ क्लियर हो जाए। और अब इंग्लिश में जैसे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन के और 1-2 टॉपिक हैं तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। 20-25 क्वेश्चन 2 ही 3 टॉपिक में मिल जाता है। एक वर्ड स्वैपिंग का होता है और इसका क्या नाम है, रीडिंग कंप्रहेंशन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से अगर समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप 15-20 क्वेश्चन करके कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। और यही रीजनिंग में रहता है। रीजनिंग में आपको टेबल वाले क्वेश्चन और फिर पजल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वही मैक्सिमम मिल जाते हैं। तो अगर उस पर आपकी पकड़ है तो आपको आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो उनके लिए है कि जिनको ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जिनको नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए अगर पेपर कितना भी हार्ड आए लेकिन आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब हार्ड आता है क्वेश्चन तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाती है। अब जिस टाइम हम एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पे कट ऑफ जो थी 17 नंबर गई थी। क्यों? क्योंकि पेपर हार्ड आया था तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो गई थी, क्योंकि कोई जब उतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम ही हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि कट ऑफ जो है वो पेपर के हार्डनेस पे वो होगी कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर हार्ड होगा, मीडियम टू हार्ड होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाएगी। तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ और करिएगा, तुक्का ना मारिएगा। बहुत से लोग होते हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कहते हैं कि हम तुक्का मार देते हैं। तुक्का मारने से क्या होता है कि लक बाई चांस आप निकल भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो होता है गलत ही होते हैं, जिससे कि आपका माइनस मार्किंग पड़ता है और आप कट ऑफ से क्लियर करने से रह जाते हैं, जिससे कि आपका 1 साल बर्बाद जाता है। ऐसा हमने उदाहरण देखा है। उनका भी जिन्होंने
तुक्का मारा और उनका सही हो गया, उनका उसकी वजह से कट ऑफ क्लियर हुआ। और उनको भी देखे कि जो बेचारे तुक्का मारने के चक्कर में पॉइंट से रह गए। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि तुक्का मारने से बचिएगा। जहाँ तक हो सके, जब लगे कि हमारा पेपर एकदम से ख़राब जा रहा है तब तुक्का मार दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 10-12 क्वेश्चन हमारे हो जा रहे हैं 50 क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर इतना ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन आप कतई ना करिएगा जो नहीं आता हो, क्योंकि इससे आपका माइनस मार्किंग बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाएगा और आप क्या होगा कि पॉइंट से रह जाएंगे तो आपको बहुत ही रिग्रेट होगा, क्योंकि 1 साल इसमें चला जाता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमको जाके पहले थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि वहाँ हम क्या होता है कि जब पेपर चालू हो जाता है, पेपर चालू होने के बाद हम लोग क्या होता है कि देखते हैं कि सब लोग उसी में बिजी हो गए और टाइम इतना जल्दी बीतता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन का हम कैसे करें। इतना फास्ट टाइम बीत रहा है, तो हम इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर पाएँ। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप वहाँ पे पहले जाके एकदम सही से बैठिए, थोड़ी देर एक मेडिटेशन टाइप करिए, आँख मूंद के बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और फिर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फोकस सिर्फ वहीं पे रहे। तो इससे आपका मन नहीं भटकेगा, आप इधर उधर के उसमें नहीं फंसेंगे और एकदम फोकस करके आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और बस हमारे पास यही जानकारियाँ थी कि जिससे कि आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है अच्छे से क्लियर कर पाएँ। आपको आशा करते हैं जानकारी हमारी सही लगी होगी जो हमने आपको दी है, और हमको भी आशा है कि आप लोग इससे कुछ न कुछ लाभ ज़रूर पाए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जितना हो सके, और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको तरह तरह के चैनलों पे भटकना पड़ता है, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। उनको ये जानकारी ज़रूर हमारा शेयर करिए जिससे कि उनके पास ये जानकारी रहे और वो लोग अच्छे से अपना एक जगह फोकस करके तैयारी कर पाएँ। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत किए होंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए और एक जॉब अपने नाम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।